आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में से, पवित्र कलाम में से, कि जो हम पवित्र बाइबल में से पढ़ रहे हैं, जो हम वचनों को पढ़ रहे हैं, क्या हम सही उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम लोग बढ़ गए हैं। कोई मैथोडिस्ट का है, कोई रोमन कैथलिक का है, कोई CNI का है, कोई मुक्ति फौज का है, कोई आज़ाद खड़ा है। क्या हम सब एक नहीं हो सकते? क्या हम सब एक बातें नहीं बोल सकते? क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, चाहे रोमन कैथलिक वाले पढ़ रहे हैं, चाहे कोई अदर वाले पढ़ रहे हैं, सबके पास एक ही बाइबल है, एक ही वचन लिखे हुए हैं उसमें, फिर भी हम अलग अलग बातों पे क्यों ध्यान लगाते हैं? इस बात का डाउट जो है पौलुस को भी था। इसीलिए पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्री लिखी और इसके बारे में समझाया। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, उसकी 10 आयत, 10 से लेके 15 तक। इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बँट गया है? यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? यहाँ पौलुस उनको समझा रहा है कि हे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम सब क्या करो, एक ही बात कहो। लेकिन वहाँ पे क्या कह रहा है कि पौलुस कह रहा है कि लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहे हैं। कोई किसी को पौलुस का कह रहा है, कोई अपोलुस का कह रहा है, कोई कैफा का कह रहा है, कोई मसीह का कह रहा है। जैसा कि आज हम देखते हैं, कोई मैथोडिस्ट है, कोई रोमन कैथलिक है, कोई CNI है, कोई मुक्ति फौज है, या कोई अलग है। तो हम सबको क्या करना है? एक ही रहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि किसकी कलीसिया? मसीह की कलीसिया। तो हम सब किसके हैं? मसीह की कलीसिया के लोग हैं। जब हम उसके राज्य में प्रवेश कर लेते हैं, जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, तो हम उसकी कलीसिया के राज्य के लोग बन जाते हैं। तो यही चीज़ जो है पौलुस जो है समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि मनुष्यों की बातों को अपनाकर और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों को जो है छोड़ देते हैं और मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि मेरा जो प्रचार है वो मनुष्यों की तरह लुभाने वाली बातों का नहीं है। उसका प्रचार क्या है? आत्मा के द्वारा सामर्थ का प्रमाण है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास जो है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो, परमेश्वर के वचनों पर निर्भर हो। अगर हमें आज इतनी बाइबल लिखी है, हर भाषा में जो है हमें बाइबल पढ़ने को मिलती है, इसीलिए हमें ये बाइबल दी गई है ताकि हम मनुष्यों की बातों पर ध्यान ना लगाएं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों से, इस कलाम से पढ़ें, सीखें, समझें, इन वचनों को मानें और लोगों को भी सिखाने वाले बने। इसलिए हमें जो है बाकी बातों से ध्यान हटाकर हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम में ध्यान लगाना चाहिए। इसे आराम से पढ़ना चाहिए। अगर हम इसे आराम से पढ़ेंगे तो हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि इसे हमें समझा, तो पवित्र आत्मा ज़रूर हमें इतनी सामर्थ्य देगा कि हम इसके पवित्र वचनों को समझें। क्योंकि वचन जो हैं लिखे ही इसीलिए गए हैं ताकि हम इन्हें समझें और इन्हें मानें और लोगों को भी समझाने वाले बने। आगे क्या लिखता है पौलुस? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसका 1 और 2 आयत। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? जो लोग भविष्यवाणियों का दावा करते हैं, जो लोग आजकल लोगों के जीवन के बारे में भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, एक भाई भविष्यवाणी कर रहे थे। यहाँ पर मैं किसी भाई को गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो उनकी शिक्षा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक भाई भविष्यवाणी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि वो अगले 2 सालों में इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन जो ऑलरेडी बाइबल में भविष्यवाणियाँ हैं, शुरू से लेके आखिर तक की भविष्यवाणियाँ लिख दी गई हैं। आज हमें भविष्यवाणियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें भविष्यवाणियाँ जो बाइबल के अनुसार भविष्यवाणियाँ हैं उसका मतलब कुछ और है। उसे हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसका 4 और 8 आयत। लिखता है पौलुस, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनिरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। क्या लिखा है? जो प्रेम है वो क्या करता है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता है,
प्रेम झुंझुलाता नहीं है, प्रेम किसी बात का बुरा नहीं मानता। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कितने भी बड़े प्रचारक हैं या कितने भी लोग जो और हैं, क्या करते हैं, उनको आप अगर छोटी सी बात कह दो तो वो एकदम से झुंझुला जाते हैं। अव्वल तो ऐसा होता है कि आप किसी बड़े प्रचारक के पास पहुंच ही नहीं सकते, आप उससे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर ही नहीं सकते। जो उसने बोल दिया, जो उसने समझा दिया, वही आपने मान लिया। लेकिन आपको क्या करना है, उनकी बातों को सुनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बातों को ना सुनिए, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धि दी है, आपको प्रभु यीशु मसीह ने समझ दी है कि आप इन वचनों को पढ़ें और उससे कैलकुलेशन करें कि जो वो कह रहे हैं क्या वो वचनों के मुताबिक है। अगर वो वचनों के मुताबिक है तो वो ठीक है, अगर वो वचनों के मुताबिक नहीं है तो कृपया करके आप अपनी ज़िंदगी का समय बर्बाद ना करें और जितना हो सके इस बाइबल को, वचनों को, कलाम को पढ़ें, ताकि जो है आप अनंत जीवन के भागी बने। आगे मैं आपको बताता हूँ कि भविष्यवाणी का मतलब क्या है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आगे लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे साफ साफ पौलुस लिख रहा है, भविष्यवाणी कौन, जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है, मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। भविष्यवाणी करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के जीवन के बारे में भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी करने का मतलब है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं। आप देखिए कि भविष्यवाणी का मतलब क्या है। भविष्यवाणियाँ पुराने टाइम में जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, तब भविष्यवाणियों का मतलब क्या होता था कि यहोवा आकर नबियों से बातें करता था और नबी लोगों को बताते थे कि ऐसे होना है, उसे भविष्यवाणी कहते थे। या सर्वदूत आकर उनके सपनों में कुछ कहते थे, फिर वो लोगों को बताते थे कि ये चीज़ होनी है, उसे भविष्यवाणियाँ कहते थे। आज के टाइम में भविष्यवाणियाँ नहीं होती। आज के टाइम में भविष्यवाणी अगर आप करना चाहते हैं तो भविष्यवाणी करिए। भविष्यवाणी कैसे करिए? अगर मैं आपको वचनों में से पढ़कर और आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जो कोई इस पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा और वो अनंत जीवन पाएगा, ये भविष्यवाणी है। ये वाली भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया है। ये भी तो भविष्यवाणी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके साथ होने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह मुझे बता रहा है वचनों के द्वारा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भविष्यवाणी है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि भविष्यवाणियों का अलग ही मतलब निकाल दिया गया है। लोगों के जीवनों के बारे में भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं हम। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कानों से बात करता है, मेरे से सपनों में बातें करता है। इस बात का कोई प्रमाण है? बल्कि जो बाइबल है उसको विज्ञान भी मानती हैं। जो बातें विज्ञान ने आज से 500 साल पहले जानी हैं, ये बातें बाइबल के अंदर 2500 साल पहले से लिख चुकी हैं। बाइबल भी जो है विज्ञान को मानती है। लेकिन जो आजकल लोग कह देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें करता है, सपनों में बातें करता है, इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमसे वचनों के द्वारा बातें करता है। जब हम उसके वचन पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि ये जितने भी कलाम, जितने भी वचन, जितने भी लोगों ने लिखे हैं, ये लोगों ने लिखे ज़रूर हैं, लेकिन जो उनको लिखवाने वाला था वो पवित्र आत्मा था। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो पिता जो परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा क्या? पवित्र आत्मा क्या? वो है जो हम देखते हैं कि हमारे अंदर आ गया और हम झुलझुलाने लगे और हम कांपने लगे, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा है ये बाइबल, क्योंकि ये बाइबल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। ये जो लिखने वाले थे, कई लोग ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम टू टाइम एकदम से सही बात लिखी है। वो क्यों लिखी है? क्योंकि लिखने वाले हाथ उनके थे, लेकिन जो लिखवाने वाला पवित्र आत्मा था वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जो हम आजकल गलत शिक्षाओं में पड़ गए हैं, हम किसी इंसान को या किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम उनकी शिक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो क्रिश्चियनिटी है वो इतनी बदनाम हो चुकी है कि हर कोई दूसरा आदमी आके बोलता है कि ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो धर्म परिवर्तन तो करती नहीं है, वो जो है आपका जीवन बदलती है। लेकिन हम लोग क्या है कि दूसरी अलग धर्म से लोग आ जाते हैं। वो किस लिए आ जाते हैं? वो सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह कोई बाबा है, या जो प्रचारक है वो कोई बाबा है, उसके पास चमत्कारों के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो उनका जीवन का चाल चलन है वो वैसा ही रहता है, गलत काम करने, हर चीज़ में बुरा बोलना, झूठ बोलना, लोगों से प्रेम ना करना। अगर वही लोग चमत्कारों को छोड़कर वाकई में ही प्रभु यीशु मसीह में आए, मसीहत को ग्रहण करें और उनके जीवन बदले, तो कोई भी नहीं कहेगा इन बातों को कि ये ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाते हैं। हमें इन बातों को समझना होगा मेरे बहनों भाइयों। आजकल बहुत ज़्यादा जो है गलत शिक्षाएँ, बहुत ज़्यादा गलत लोग जो हैं गलत शिक्षाएँ दे रहे हैं। अगर हम अभी इस चीज़ को नहीं समझे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वक्त नहीं है कभी भी। यीशु मसीह कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं में बढ़ते रहो। जब तक हम उसकी आज्ञाओं में नहीं बढ़ेंगे तो हम मसीह नहीं कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को मसीह नहीं कहलाया।
जब पतरस ने उससे बोला कि तू मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला कि किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मेरे चमत्कारों को देखकर मुझे मसीह कहें। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो मेरी कुर्बानी को, वो मेरे बलिदान को देखकर मुझे मसीह कहें। ऐसे हमें भी अगर मसीह कहलाना है तो हमें बलिदान करने पड़ेंगे। हम उसकी तरह क्रूस पर तो नहीं चढ़ सकते, उसकी तरह निपाप तो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। हम अच्छे बनने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें चलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम कहें कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया और मैं बिल्कुल निष्पाप हो गया, मैं कोई पाप नहीं करूँगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा, तो इस रीति से आप प्रभु यीशु मसीह में चल सकते हैं। मैं आपसे एक बाइबल से हट के एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं तो कहीं पे देख रहा था कि किसी ने बहुत ही अच्छा एक बात कही, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने बोला कि मानता हूँ हर कोशिश सफल नहीं होती, मानता हूँ कि हर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हम एक कोशिश अगर करेंगे, एक नाकामयाब होगी, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में चलने की करते रहेंगे, तो एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा मेरे भाइयों। हम और भी आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में से अच्छी तरह से सीखेंगे, ताकि जो गलत शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं उससे हम जो है दूर हो जाए। तो आप भी कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और होने दीजिए, ना ये मेरे लिए कीजिए, ना किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे कलाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा